एक शिविर में आपने कहा था कि सूफी तन और मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हैं। तन की शुद्धता का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, तन की शुद्धता बहुत मायने रखती है भीतर की यात्रा के लिए, क्योंकि पहले तन ही है। जहां हम रहते वही स्थान अगर गंदा है, उसका ख्याल नहीं है, कूड़ा करकट से भरा है, तो इसे शुद्ध कैसे करें? आहार का ध्यान रखें। पहला, आहार यानी सिर्फ भोजन का नाम ही आहार नहीं है। जो भी आप बाहर से चीज लेते हैं, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, मुंह के द्वारा, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, रूप गंध स्पर्श की, इसके द्वारा जो भी आप इस शरीर में डाल रहे हैं, इसके प्रति सावधान रहे। यह है तन की शुद्धता। क्योंकि जैसे आप देखोगे, जैसे आप सुनोगे, जैसे आप भोग करोगे, वैसे आप बनने लगोगे, आपकी प्रतिमा बनने लगेगी। इसलिए हमारे देश में लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बाप दादाओं ने बहुत मनुष्य के जीवन को बहुत संवारने की दिशा दी थी कि कैसे जीवन को जीना। उपवास लाए गए थे। देखिए, सूफी परंपराओं में ये सारा ज्ञान भारत से गया, ध्यान रखना। स्वयं जलालुद्दीन रूमी भारत में आकर कई योगियों का सत्संग इन्होंने किया, और यहीं से फिर उपवास की परंपरा शुरू हुई। तो तन की शुद्धता यानी आहार की शुद्धता है। आंखों से देखने की शुद्धता, कान से सुनने की शुद्धता, मुख से क्या भीतर आप ले रहे हैं। अब आप ध्यान भी कर रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल प्रतिकूल हैं। क्योंकि ध्यान है जागने का काम और शराब है सुलाने का काम। यानी आप ऐसा ही कर रहे हैं कि कार पे बैठे तो जरूर है, आप एक्सीलेटर भी दे रहे हैं और ब्रेक भी मार रहे हैं। और शराब का काम तो है आपको बेहोश रखना, आपको सुलाते चले जाना। और शराब भी भारत में कभी नहीं थी, ध्यान रखना। ये देश ने कभी शराब नहीं पी। ये तो बदनाम करने के लिए लोगों ने डाल दिया सोमरस। सोमरस कोई शराब नहीं थी, ख्याल रखना। सोमरस तो जड़ी बूटियों का अर्क था जो ऋषि मुनि पीते थे। सोमरस शराब नहीं थी। ये हमारे बातों में मन में किसी ने डाल दी, अंग्रेजों ने। ये हमारे देश में शराब कभी थी नहीं। हमारे देश को नैतिक रूप से गिराने के लिए लंदन की पार्लियामेंट में सवाल होते थे। उस सबके कागजात मौजूद है। अभी एक एमपी खड़ा होकर पूछ रहा है पार्लियामेंट में कि ये देश बहुत ऊंचाई पर है, इसकी नैतिकता को कैसे गिराया जाए। दूसरे एमपी ने जवाब दिया कि यहां के देश को शराबी बनाया जाए, शराब पिलाओ इन लोगों को, तभी देश नीचे गिरेगा। हमारा देश बहुत नीतिवान था, बहुत ऊंचा था देश। ये कैसे करें? तो बोले शराब ही एकमात्र है जिससे कि ये लोग नीचे गिरेंगे। तो पहला शराब खाना भारत में अंग्रेजों ने कलकत्ते में खोला। पहला शराबघर खुला। 6 महीने तक एक भी भारतीय शराब पीने को नहीं आया वहां पर। अंग्रेज पीता था, क्योंकि शराब ठंडे मुल्कों की चीज है, जहां बहुत -50 -30 डिग्री टेम्परेचर होता है उनके देशों में। अब जैसे टाई, अब भारत में लोग टाई लगाते हैं, उनको पता ही नहीं टाई का आविष्कार कैसे हुआ। लोग बड़ा समझते हैं कि टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो हीरो। वैसे तो पढ़ाई लिखाई में 0-0। टाई लगा ली। उनको पता ही नहीं कि टाई का आविष्कार कैसे हुआ। लंदन में जुकाम बहुत होता है लोगों को, ठंडी बहुत पड़ती है, भयंकर ठंड पड़ती है, जुकाम की बीमारी होती है, तो बार बार नाक कैसे पोछे।
तो नाक पोंछने के लिए कपड़ा लटकाया गया था। यह कहानी है टाई की। बार बार नाक का गंदगी पोंछने के लिए एक कपड़ा लटकाया था, जिससे कि वो नाक पोंछते थे अपनी। और हम भारतीय लोग टाई लगा के बड़े, हम लोग तो क्या है, कोई भी चीज को ऐसे अंधे की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे भारत में हमारे घरों में देख रहे हैं हम, टेलीविजन पे सीरियल आ रहे हैं, हम सोचते भी नहीं कि ये सीरियल देखने लायक है भी या नहीं। और महिलाएं चिपकी रहती है रिमोट से, विशेष रूप से टेलीविजन चल ही रहा है महिलाओं के कारण भारत में, और वे सब अवैध संबंधों के सारे सीरियल हैं। कोई किससे चिपकी हुई है, कोई किससे चिपकी हुई है, कोई किससे चिपकी हुई है, वो उसको घर को तोड़ रही है टेलीविजन पर। तो ये सब आहार है, इससे आपको दूर रहना है, बच्चों को दूर रखना है। घर में एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि एक लिमिट तक ही आपको टेलीविजन को, अच्छी चीज को देखना है। ये नहीं कि आप घर को गए और उठाया रिमोट और दिन भर रात भर, जब तक कि आप वहां बिस्तर, जब तक कि आप सोफे पे गिर न जाओ तब तक आप टीवी देख रहे हो। विज्ञान का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो आप ठीक ठीक चीज देखें, ठीक ठीक अपने को समय दें, अपने को अध्ययन करने के लिए भी समय दें। किताबों से प्रेम करें, ख्याल रखना अच्छा साहित्य आपके घर में होना चाहिए। जहां आप खाना खाते हो वहां कोई ना कोई पुस्तक पढ़ी रहनी चाहिए। अगर पत्नी को थोड़ा टाइम है खाना खाने, थाली लाने में, तो पत्नी पे क्रोध मत निकालिए, आप किताब देखिए बैठे बैठे। परमात्मा ने आपको मौका दिया पढ़ने का, पत्नी को थोड़ा देर हो रही है, कुछ आपके लिए अच्छा आइटम बना रही हो, तो आप किताब उठाइए, किताब में डूब जाइए। अच्छा कोई ग्रंथ रखिए आप, और ग्रंथों से प्रेम करिए, ये आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठाएंगे। तो जीवन को बनाना होता है।